सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शिवम भगत। सो ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है एंड दिस जो भी अब वीडियोस आएंगी आगे वो मेरी सर्टिफाइड कॉपीज से रिलेटेड आएंगी। सो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सर्टिफाइड कॉपीज डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे 401 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 600 एंड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आई स्कोर्ड 68 मार्क्स एंड पहले मैं आपको एमसीक्यू दिखाऊं। एमसीक्यू में मुझे 24 मार्क्स मिले आउट ऑफ 30। एमसीक्यू के लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि एमसीक्यू आपको 1 और 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद करनी चाहिए, बिकॉज आपने अगर डिस्क्रिप्टिव इतने कर लिए होते हैं कि आपके 20-30 मार्क्स ऑलरेडी सिक्योर्ड हो रहे हो कहीं पे, तो आपका बहुत बेनिफिट रहता है। मैंने यही गलती करी थी, मुझे 20-25 मिनट्स इसमें ही चले गए थे। सो इसलिए मेरे कुछ एमसीक्यू भी गलत हो गए। सो डिस्क्रिप्टिव में आई स्कोर्ड 42 आउट ऑफ 70। यू कैन सी द नेक्स्ट, एज यू कैन सी द मैंने सबसे पहले फोर्थ का ए पार्ट अटेम्प्ट करा है, तो आप वही करें जो आपको सबसे पहले आता हो। इट इज़ अबाउट इंडेस 23। सो ये बहुत आरटीपी का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें यही बात ध्यान रखनी है कि हमारा जब भी हमने लोन लिया है हमारा तब से कैपिटलाइजेशन शुरू होगा और मैक्स हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड ओवर नहीं हो जाता। तो पहले हमें थोड़ी बहुत थ्योरी एक्सप्लेन करनी है कि जो भी कंसेप्चुअल बात है हमें वही लिखनी है, अलग से हमें ऐसे थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो इंडेस 23 गिवन है, कंस्ट्रक्शन पीरियड मैंने लिख रखा है और थोड़ा बहुत बता रखा है, और फर्स्ट ईयर का बता दिया कि कोई इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि हमने लोन ही नहीं लिया था। सेकेंड ईयर का मैंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज करके दिखा रखा है वेट के हिसाब से। देन थर्ड ईयर का मैं आप देख सकते हैं मैंने दिखा रखा है। इसमें एक चीज़ और थी, थर्ड ईयर में हमें 3 मंथ्स का है प्लस जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पर भी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो इन दिस वे आई हैव कैलकुलेटेड दिस एंड आई स्कोर्ड 5.5 आउट ऑफ 6 इन दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अबाउट फोर्थ का बी इज अबाउट द इंडेस 21। सो सबसे पहले इसमें भी आपका यही कि आपको पहले तो थ्योरी थोड़ी एक्सप्लेन करनी है कि आपका क्या क्या फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और इसके अलावा जो भी इसमें कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ओपनिंग गिवन था, इंटरेस्ट गिवन था, और आपका ईआईआर था, और आपका ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट और एवरेज रेट गिवन है। और आपको इनिशियल मेजरमेंट बताना है पहले, फिर आपको फिनेंस कॉस्ट बतानी है, आपको क्लोजिंग बैलेंस बताना है, फिर आपको एक्सचेंज गेन लॉस बताना है। सो इसलिए मैंने पहले थ्योरी एक्सप्लेन करी है। देयर आफ्टर यू कैन सी फर्स्ट पार्ट में मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन ओपनिंग रेट के हिसाब से बताया। देन फिनेंस कॉस्ट इज अबाउट द इफेक्टिव रेट, जो भी आपका है उसका आपका एवरेज रेट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा है। देन आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस मैंने क्लोजिंग रेट के हिसाब से निकाला है। देन यू कैन सी कि क्लोजिंग बैलेंस को हमें कंपेयर करना था जो हमारा एक्चुअल है, और जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस जो भी निकल के आ रहा है वो हमें इसमें फोर्थ पार्ट में निकालना था। सो इट इज़ ऑल अबाउट फोर्थ का बी पार्ट एंड आई स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 8 इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 का ए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडेस 19 का। एज यू नो कि इसमें हमें ओपनिंग गिवन होता है, हमें पास्ट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, और लास्ट में हमें एक्चुअल गेन लॉस निकालना होता है। और लास्ट में एक चीज़ और गिवन थी कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताना था। तो मैंने सबसे पहले तो प्रॉपर्ली से सॉल्व करा है कि नेट बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपका कितना कितना बन रहा है। देन आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग आ रहा है मैंने उसे जो भी प्रेजेंट वैल्यू लास्ट में गिवन है क्वेश्चन में उससे कंपेयर करके एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस निकाला है। देन इंडेस 19 के हिसाब से फिर मुझे बताना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रिपोर्टिंग होगी। यहाँ कन्फ्यूजन था, बट क्योंकि रिसेंट क्वेश्चन मैंने जो देखे थे उसमें ऐसे ही कर रखा था, तो एग्जामिनेशन में भी सजेस्टेड आंसर में भी यही आया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट दिखाना था। तो मैंने यही करा कि बैलेंस शीट में इतना आएगा, और जो OCI है उसमें इतना आएगा, और PL में इतना जाएगा। सो आई स्कोर्ड 7.5 आउट ऑफ 8 इन 3 का ए पार्ट। देन थर्ड का बी इज अबाउट द EPS में इसमें आपको बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS निकालना था इस क्वेश्चन में। मुझे बेसिक EPS तो इजीली निकल गया था, लेकिन डाइल्यूटेड मुझे नहीं आता था उस समय। सो आई हैव कैलकुलेटेड द बेसिक EPS एंड देन मैंने थोड़ा सॉल्व करा है बट पूरा प्रॉपर नहीं करा है इस क्वेश्चन को।
So I scored 2 out of 6. Next is about the second का A part. This question is from the repurchase of the debentures and ये अभी recent RTP में भी क्वेश्चन था. So इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी कन्वर्टेबल बॉन्ड है वो गिवन है और बेसिक बात इसमें ध्यान रखनी है कि आपका ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और जो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका वो इक्विटी में जाएगा और क्योंकि आपका होल्डर के पास ऑप्शन है तो होल्डर के पास ऑप्शन है तो आपका रीपेमेंट जो होगा वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आएगा प्रिंसिपल का. सो पहले आपको इंड एस 109 के हिसाब से बताना है कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और ये एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज अबाउट सबसे पहले आपको बताना है कि इनिशियल रिकॉग्निशन इसका क्या होगा विद जर्नल एंट्री. सो मैंने यही करा है कि इनिशियल रिकॉग्निशन इसका प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा है. देन आई एक्सप्लेन्ड व्हाट विल बी द जनरल एंट्री ऑफ दैट कि इक्विटी कंपोनेंट कितना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी है. देयर आफ्टर नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं ओवर द पीरियड वो हमें कैलकुलेट करने हैं तो वो मैंने कैलकुलेट करे हैं. देन देयर आफ्टर थर्ड पार्ट इज दैट कि हमें अकाउंटिंग एंट्रीज रीपरचेज वाले टाइम की भी हमें पास करनी है. सो मैंने इसमें जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है नए इफेक्टिव रेट के हिसाब से वो निकाली है. देन जो मेरा बैलेंस रीपरचेज वाले डेट का था उससे मैंने कंपेयर करा है एंड फिर मेरा बैलेंस पीएल में गया है एंड सिमिलरली मैंने इक्विटी कंपोनेंट के लिए भी करा है और इसमें इस क्वेश्चन में भी मुझे 9 आउट ऑफ 10 मिले हैं. सो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको आता है आप अच्छे से करेंगे तो आपको ईजिली यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन लेके आप बैठ जाएंगे जो आपको आता नहीं है वो करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज अबाउट 6 का बी. तो 6 का बी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था जो कि इम्पेयरमेंट पे था. सो यू कैन सी कि हमें कैश फ्लोज गिवन है, देन हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, देन मशीनरी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, देन रिवैल्यूएशन सरप्लस, देन देयर आफ्टर हमें बताना है कि क्या हमारा इम्पेयरमेंट होगा और क्या हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से क्या हमारा डेप्रिसिएशन डिवाइज होगा. सो 6 के बी में मैंने वैल्यू इन यूज़ निकाला, FEL-CTS निकाला, इम्पेयरमेंट निकाला एंड ऑल्सो फिर मैंने ये भी बताया कि इम्पेयरमेंट लॉस हमारा इतना है और क्योंकि हमारा पहले से हमारा थोड़ा बहुत रिवैल्यूएशन सरप्लस का पार्ट बचा हुआ है तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस के हिसाब से OCI में जाएगा फिर देन रिमेनिंग विल गो टू द PL. सो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन करी है तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप बस कॉन्सेप्ट लिखें उस थ्योरी में, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें. नेक्स्ट रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी मैंने बताई है. देन 6 का C इज़ अबाउट द केसेस गिवन है 2 और फिर हमें पूछ रखा है कि इसमें हमारी थर्ड बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. अब इन क्वेश्चन में मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स को करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज होती है थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, जो थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज होगी. तो आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजीली ये कर सकते हो. मतलब मैंने बेसिकली ये बात लिखी कि अगर बैलेंस शीट का क्लासिफिकेशन में चेंज है देन इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन and if it is related to profit and loss then it will be no retrospective application. So you can see that मैंने क्रक्स लिखा है तो मुझे उसका भी 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 4. एज यू कैन सी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इसका. सो आप देख सकते हैं कि हाँ इंडेस 8 पहले इन्होंने लिखा है, फिर इशू 1 एंड देन इशू 2 फिर इन्होंने बता रखा है और मुझे इसमें 2 मार्क्स आउट ऑफ 4 मिले हैं. देन 6 का ए पार्ट, इसके लिए भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको अगर थ्योरी कोई ऐसी आती है तो आप जैसे ये क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें केसेस गिवन थे कि कौन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ सकती है यहाँ पे, आपको वो आइडेंटिफाई करना है और थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखना था. तो हम थ्योरी वाले चैप्टर्स इतनी अच्छे से नहीं करते जो बिल्कुल अच्छे से थ्योरी लिख पाए, बट हम रीजनेबल तो कर सकते हैं. सो इसमें बेसिकली बस मैंने इससे पहले आइडेंटिफाई करा क्योंकि आपको पता है कि RPA हमारा तभी हो पाएगा अगर सेम चीज़ हम बार बार कर रहे हैं. और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेकंड पार्ट में आंसर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेव होने की बात है. सो मैंने यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ही करा है क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्योरी तो हमसे नहीं हो सकती कि हम FR के एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हैं फिर हम थ्योरी भी करें.
सो मैंने आइडेंटिफाई करा है और इस तरह मैंने ब्लॉकचेन को भी आइडेंटिफाई करा है। सो मुझे 6 के ए पार्ट में 1.5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। नेक्स्ट, जब आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचता तो आपके कई क्वेश्चन छूट जाते हैं, जैसे मेरे भी छूट गए। सेकंड का बी पार्ट मेरा नहीं हो पाया था। सो ये एक सजेशन हो रहा है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट में करें। एज यू कैन सी कि मैंने बाकी क्वेश्चंस में इतना अच्छे स्कोर कर लिया कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी इतना अच्छे स्कोर ना करूँ तभी मेरे बोथ मार्क्स काफ़ी बेटर हो जाएंगे। सो यू कैन सी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। तो मैंने लास्ट टाइम पे क्या किया, मुझे जितना समझ में आया, क्योंकि लास्ट के 10-15 मिनट्स बचे थे, तो मैंने जितना समझ में आया कि प्रीवियस होल्डिंग इतनी है, करंट इतनी है और रिवाइज जितनी हो रही है, तो मैंने ये निकाल दिया। इसके अलावा थोड़ा बहुत मैंने प्री रिजर्व कैलकुलेट करा, काफ़ी मिस्टेक भी हुई इसमें बिकॉज टाइम नहीं था लास्ट में। एंड देन मैंने प्लस ही कर दिया लास्ट में जो भी सब्सिडरीज और इनकी थी। फिर इसलिए मुझे इसमें मार्क्स मिले हैं 1.5 आउट ऑफ 14। सो यू कैन सी देन इट इज़ माई सर्टिफाइड कॉपी एंड यू कैन सी ये दिस वीडियो इज़ अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉपीज़। एंड आपको बेसिक सजेशन में यही दूंगा कि आपको जो भी क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता है आप वो सबसे पहले ज़रूर अटैम्प्ट करें, सो दैट आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे आपको उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। एज यू कैन सी कि मैंने थ्योरी में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करा है, मतलब बेटर देन नथिंग है। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सो स्टे ट्यून टू दिस यूट्यूब चैनल। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and for more updates you can subscribe the YouTube channel and thank you for watching this video.